जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लगाने वाले हैं। आप सभी को हम बता दें कि जस्ट चुनाव बाद आपका एग्जाम होने वाला है, इसीलिए हम लगातार अभी से आपका जीएस का तैयारी करवा रहे हैं और रोज प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे ताकि आपका जीएस बेहतर हो सके, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन आपका जीएस का रहेगा। तो आज हम 50 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जो कि आर सेक्शन से 50 क्वेश्चन रहता है, उसी को हम लगाने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और ये टोटली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे। 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन में है विनोय बसु, रास बिहारी बोस, अंबिका चक्रवर्ती, सूर्य सेन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य सेन। जो सूर्य सेन है ये 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता या नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो ऑप्शन में है जॉन फॉसे, एनी अर्नोक्स, अब्दुल रजाक गुरनाह, लुइस ग्लुक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन फॉसे। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके लंदन, जिनेवा, बर्लिन, वाशिंगटन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए डैश लॉन्च किया, यानी कौन सा मिशन लॉन्च किया। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है, भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया और भारतीयों को वापस लाया गया। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन में है पुंछी आयोग, राजमनार समिति, कोठारी समिति, सरकारी आयोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी आयोग के सिफारिश पर जो है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया गया है। और ऑप्शन में दिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो ये आपका अपनाया गया है, ये कनाडा के संविधान से अपनाया गया है, तो ये आपका नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका बी नंबर में, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तो ये भी अपनाया गया है। ठीक है। सी नंबर में दिया गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन, तो ये भी अपनाया गया है। डी में दिया है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो ये अपनाया नहीं गया है, ये कनाडा के संविधान से अपनाया नहीं गया है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि कौन इसमें से नहीं अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, अपनाया नहीं गया है। ये जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, यह आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगरपालिका की न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। वार्ड समितियों के गठन के लिए नगरपालिका की न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन में है 2 लाख, 3 लाख, 1,50,000। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 लाख, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन कि यह संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले में एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर एक आधिकारिक बयान लेने के लिए पेश किया जाता है। यह एक भारतीय नवाचार है, यह सबसे अधिक संभावना का विवरण है। तो ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। ऑप्शन में है विशेष उल्लेख, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, लघु अवधि चर्चा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान भारत जी के स्टडी ऑफिशियल पर। आप वहां पर जाकर इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़कर समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील है। क्रेटर झील है, तो ऑप्शन में है लुनार झील, सांभर झील, चिल्का झील, वेमनाड झील। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लुनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है और यह क्रेटर झील का उदाहरण है।
नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन में है लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग के जो है कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत से संबंधित महाजनपद कौन सा था। आप सभी को पता होगा कि 6ठी शताब्दी में जो है 16 महाजनपद हुआ करता था। तो उस समय दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था। तो ऑप्शन में है चेदी, कुरु, पंचाल, असमक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असमक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, एन वलार मत्थी हाल ही में खबरों में थी। एन वलार मत्थी हाल ही में खबरों में थी, वह डैश के लिए सबसे अधिक जानी जाती थी, यानी किसके लिए सबसे अधिक जानी जाती थी। तो ऑप्शन में है चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक के रूप में, आदित्य 11 के मिशन के निदेशक के रूप में, इसरो मिशन लॉन्च के पीछे की आवाज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो मिशन लॉन्च के पीछे की आवाज के रूप में जानी जाती थी। कौन? एन वलार मत्थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन में है 2014, 2017, 2011, 2015। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2015 में। अब नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों सूची 1 जिसमें संगठन का नाम दिया गया है और सूची 2 जिसमें सुधारवादियों का नाम दिया गया है का सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो देखिए ए में है आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा संगठन का जो स्थापना किए हैं वह किए हैं राजा राम मोहन राय। तो ए का हो जाएगा आपका 2। धर्म सभा जो है धर्म सभा संगठन की स्थापना किए हैं राधा कांत देव। तो बी का हो जाएगा 3। और भारतीय सुधार संघ की स्थापना किए हैं केशव चंद्र सेन। तो सी का हो जाएगा 4। और आर्य समाज की स्थापना किए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इसमें देखिए आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 दिया है, अर्थात हमारा यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सेला सुरंग हाल ही में खबरों में देखी गई, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सेला सुरंग हाल ही में खबरों में देखी गई, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन में है आपका मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हम आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है। यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार की जनसंख्या यानी टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो है शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ऑप्शन में है 9%, 11.3%, 12%, 8.3%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11.3%। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, हिटलर किस देश का तनाशाह था। हिटलर किस देश का तनाशाह था। तो ऑप्शन में है रूस, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, अलीनगर की संधि कब हस्ताक्षर किए गए थे। अलीनगर के संधि कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन में है 1757, 1767, 1755, 1759। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 में। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। अपने वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में है भागलपुर, बोध गया, पटना, हजारीबाग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस हिस्से में राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है। बिहार के किस हिस्से में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो ऑप्शन में है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व, यानी बिहार के पूर्वी भाग में बिहार की जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 71 बताता है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया। ठीक है। तो ऑप्शन में है टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, आर सैमुअल टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई पाई जाती है कहां पर। तो ऑप्शन में है प्रशांत महासागर, साइबेरिया मैदान,
पेटागोनिया रेगिस्तान, हिमालय पर्वत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक संगठन ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना से गहरे पानी की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस वैज्ञानिक संगठन ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना से गहरे पानी की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति खोज की? तो ऑप्शन में है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, विक्रम युग कब शुरू हुआ था? विक्रम युग कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन में है 55 ईसा पूर्व, 47 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ऑप्शन में है प्लेइंग इट माई वे, द नाइस गाई हु फिनिशिंग फर्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, द लास्ट हीरो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये जो है कपिल देव की आत्मकथा है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन फाइनल में डैश को हराकर यानी किसको हराकर रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? तो ऑप्शन में है डेनियल मेदवेदेव, एंडी मरे, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनियल मेदवेदेव को हराकर। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, लगभग 200 वर्षों के लिए उत्तरी प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बना? लगभग 200 वर्षों के लिए उत्तरी प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बना? तो ऑप्शन में है कुरु, कौशल, मगध, काशी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मगध महाजनपद बना। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, संसदीय कार्यवाही के प्रश्नकाल में संक्षिप्त सूचना प्रश्न पूछने के लिए कितने दिनों की अधिकतम अवधि की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन में है 15 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 7 दिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिन, क्योंकि संसदीय कार्यवाही के प्रश्नकाल में संक्षिप्त सूचना प्रश्न पूछने के लिए जो दिनों की अधिकतम अवधि होती है वह 10 दिन की ही होती है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितनी भाषाएं छपी होती हैं? भारतीय जो मुद्रा नोट होता है यानी जो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जो 30 रुपये नहीं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये। तो इन नोटों के पीछे कितनी भाषाएं छपी होती है? 10, 12, 14, 15। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 भाषाएं छपी होती है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन में है 1978, 1974, 1980, 1985। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1978। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 2023 एशियाई खेलों में भारत ने टोटल कितने पदक जीते, यानी ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर तीनों को मिलाकर? तो ऑप्शन में है 103, 105, 107, 109। तो सही उत्तर हो जाएगा 107 मेडल जीते। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन में है मालदीव, भारत, भूटान, नेपाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2023 में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? सितंबर 2023 में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन में है वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वाराणसी। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ऑप्शन में है पाली, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा रेपो दर में वृद्धि का परिणाम सबसे अधिक डैश होने की संभावना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपको सी, बचत में वृद्धि होने की संभावना है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशियाई रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपको हम बता दें बी, गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस यानी एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व यानी पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो इसमें ऑप्शन में है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला? तो ऑप्शन में है 21वें, 71वें, 51वें, 61वें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा को सिंधी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ? ठीक है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1872 में। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में भूख का स्तर सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका के क्षेत्रों में जो है भूख का स्तर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में अंगुत्तरपा के रूप में उल्लेखित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन में है बेगूसराय, दरभंगा, सासाराम, बोध गया। तो सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को डैश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? यानी महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को किसके शासनकाल के द्वारा बनाया गया था, यानी किस वंश के शासनकाल के द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन में है पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, काकतीय वंश। तो सही जवाब हो जाएगा आपका पल्लव वंश। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन में है इसमें आपका उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो सही जवाब हो जाएगा तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गिर वन, जो कि गुजरात में है। ये एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान है। 48 में दिया है खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर लखनऊ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 267। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? थांग ता एक मार्शल आर्ट है और यह भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य से जुड़ा है। तो 50 क्वेश्चन इसमें का पूरा हो चुका है। तो इस 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।